साइना। मेरे चैनल तनुज ट्विलाइट 69 में आपका स्वागत है। वेलकम बैक टू माय चैनल तनुज ट्विलाइट 69। आज हम इस वीडियो में रीडिंग चेक करेंगे कैंसर यानी कर्क राशि वालों के लिए फर्स्ट हाफ ऑफ जून उनका लव और करियर कैसा रहेगा वो चेक करेंगे। लेकिन उससे पहले हम करेंगे आपकी एनर्जी को हील एंड क्लीन। चलिए कैंसर, सबसे पहले लेते हैं आपके लिए कार्ड और फिर आपके पर्सन के लिए। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड जो हमारे कैंसर हैं उनकी एनर्जी फर्स्ट हाफ ऑफ जून उनके लव लाइफ के टूवर्ड्स, उनके पर्सन के टूवर्ड्स कैसी रहने वाली है। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड कि हमारे कैंसर की एनर्जी फर्स्ट हाफ ऑफ जून कैसी रहने वाली है। ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, 10 ऑफ कप्स, जस्ट अ सेकेंड। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी 2 more cards for the energy of Cancer. My angel and my spirit guide, please give me 2 more cards for the energy of Cancer. Okay, 6 of Wands and last one is 7 of Sword. ठीक है, अब लेते हैं आपके पर्सन के लिए कार्ड। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड जो हमारे कैंसर के पर्सन हैं उनकी एनर्जी टुवर्ड्स कैंसर, टुवर्ड्स दिस कनेक्शन फर्स्ट हाफ ऑफ जून कैसी रहने वाली है। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, please give me card for the energy of their person. 8 of cups, the fool. My angel and my spirit guide, please give me 2 more cards. 5 of pentacle and the death. ओके, सो कैंसर, बात करते हैं सबसे पहले हम आपकी खुद की एनर्जी की। आप बिल्कुल जो स्टेप्स लेने के लिए है वो बिल्कुल रेडी हैं हर चीज़ में। यानी आप लॉन्ग टर्म देखते हैं इस कनेक्शन में, आप लॉन्ग टर्म का सोचते हुए ही आगे बढ़ रहे कि आप एक ऐसे पर्सन की एनर्जी में है, यानी आप आगे का फ्यूचर देखते कि मुझे इस कनेक्शन में लॉन्ग टर्म चाहिए। इसी सोच के साथ, इसी पावर के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए आप 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में, क्योंकि आपको फैमिली बनानी है इसी पर्सन के साथ, आप मैरिज करना चाहते हैं बिकॉज यू वांट विक्ट्री विद दिस पर्सन। और आप इसके लिए जितनी जो भी कोशिशें हैं इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए, आप वो हर चीज़ के लिए तैयार है। बट आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन की तरफ से कुछ चीज़ आपको पता चली है, कुछ तो ऐसा हुआ है जिसके बेसिस पे आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं आपके पर्सन आपको छोड़ के धोखा देकर ना भाग जाए, कुछ ऐसा। कैंसर, क्योंकि आप भी काफ़ी इंट्यूटिव पर्सन हैं, कैंसर जो होते हैं वो इंट्यूटिव होते हैं, स्कॉर्पियंस पे होते हैं। तो ऐसे कैंसर, मुझे आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करी, समवॉट आपको ऐसी एनर्जी रिसीव हो रही है कि आपके पर्सन आपको धोखा ना दे, कुछ ऐसी एनर्जी आप उनके तरफ से रिसीव कर रहे हैं। आप हर मुमकिन कोशिश करना चाहते हैं, लेकिन हम जिसके लिए कर रहे हैं वो उन कैसी एनर्जी में, ये भी जानना ज़रूरी होता है। तो बात करें आपके पर्सन की, तो आपके पर्सन इस टाइम पे 8 ऑफ कप्स यानी मूविंग अवे की एनर्जी में है। यानी जो अनसर्विंग चीज़ है, जो इमोशनल अटैचमेंट है, जो इनको हैप्पीनेस नहीं दे रही है, उन सब चीज़ों से दूर जाना चाहते हैं। मे बी आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से उनकी जो अभी एनर्जी है वो ठीक नहीं है, जिसके चलते वो थोड़ा सा इस टाइम पे डिटैचमेंट की एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। बिकॉज वो ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं, वो ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं। और कुछ उनके मन में भी ऐसी चीज़ें, जैसे आप सोचें कि वो आपको धोखा, मतलब उनसे आपको धोखा ना मिले, कुछ ऐसा भी इनको भी ऐसा लग रहा है कि
इन्होंने अपने लिए कुछ गलत डिसीजन ले लिया। आई डोंट नो वाई, बट ऐसी एनर्जी आ रही है कैंसर आपके पर्सन की, उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कुछ अपने लिए अपने लाइफ में गलत डिसीजन ले लिया है। आप दोनों के बीच में मुझे नो कॉन्टैक्ट जोन दिखाई दे रहा है, कम्युनिकेशन नहीं है, बातचीत नहीं हो पा रही है। और यहाँ पे जो डेथ का कार्ड है ये शो कर रहा है कि अगर मैं बोलूँ आपके पर्सन ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ, तो इट मीन्स जो भी प्रीवियस चैप्टर्स हैं आप दोनों के बीच के, उसकी क्लोजिंग सबसे पहले होगी बातचीत करके, उसके बाद ही एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग हो पाएगी। फॉर सम परसेंटेज, आई डोंट नो वाई मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है, जैसी एनर्जी आएगी वो मुझे बोलना भी ज़रूरी है, वेदर यू विल लाइक इट और नॉट, कि फॉर सम परसेंटेज कुछ पर्सन आपके ऐसे भी हैं, ऐसे पर्सन से आप डील करें जो इस कनेक्शन को लिटरली ख़त्म करना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू ब्रेक अप विथ यू, सबके लिए नहीं, और कुछ परसेंटेज ऐसे जो इस कनेक्शन को दोबारा ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं। प्रीवियस जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग या जो भी कुछ भी आप दोनों के बीच में रहा है उसको ख़त्म करके दोबारा फ्रेश न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, और वो कांटेक्ट करेंगे आफ्टर दिस नो कम्युनिकेशन, जैसे भी उनकी एनर्जी ठीक हो जाती है जब तक, उसके बाद। चलिए अब दोनों की म्यूचुअल एनर्जी कैसी रहेगी फर्स्ट हाफ ऑफ जून वो देख लेते हैं। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड के फर्स्ट हाफ ऑफ जून कैंसर और उनके पर्सन के बीच की म्यूचुअल एनर्जी कैसी रहने वाली है। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड के कैंसर और उनके पर्सन के बीच की म्यूचुअल एनर्जी कैसी रहने वाली है। हीलर ऑफ द एजेस, पहले आप दोनों को हील करने की ज़रूरत है खुद को। स्ट्रैटेजीज़, फिर आप स्ट्रैटेजीज़ बनाएं जो दोबारा रिकनेक्ट होने वाले हैं आफ्टर दिस सेपरेशन, उनको स्ट्रैटेजीज़ बनाने की ज़रूरत है कि कैसे एक दूसरे से बातों को क्लियर आउट करें, उसके लिए स्ट्रेंथ गेन करने की ज़रूरत है। और मैन होल्डिंग अ कॉइन शो कर रहा है कि जो रिकनेक्ट होंगे वो बिल्कुल अपने अपने जो सिक्योरिटी है फ्यूचर की, वो एक दूसरे के लिए ही रखना चाहते हैं। देखिए जिनकी भी ब्रेकअप की एनर्जी आई है, देखिए हर कोई हमारे लिए नहीं बना होता है, ठीक है। कुछ आते हैं हमारे लाइफ में लेसन लर्निंग के लिए, आते हैं सिखाते और चले जाते हैं, हर कोई लॉन्ग टर्म के लिए रहने के लिए नहीं आता है। तो दिल छोटा नहीं करना है, अगर कोई जाता भी है तो यूनिवर्स खुद उस पर्सन को आपके लाइफ से दूर कर देते हैं, ताकि जो आपके लिए ट्रू लव है उसके लिए जगह बन सके, ठीक है। परेशान नहीं होना होता है कभी भी, ठीक है। यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखें और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ही चीज़ों को रिसीव करने की कोशिश करें। अप्स एंड डाउन्स होती हैं, तभी लर्निंग भी हो पाती है हमारे लाइफ में। चलिए एंजल डेक से देखते हैं अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेरी है तो क्या आंसर हम रिसीव करते हैं। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके माइंड में कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ उन्हें आंसर दीजिए। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूवर्स को क्लैरिटी दीजिए। फर्स्ट फॉरगिवनेस, बिल्कुल फॉरगिवनेस की एनर्जी में रहे। जब आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट बैक करे तो आप पुरानी बातों को लेकर ना बैठे बल्कि उन्हें माफ़ कर दीजिए। डोंट स्टॉप, आप रुके नहीं कहीं पर भी, क्योंकि आपकी एनर्जी पॉजिटिव है तो आप उसी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ते रहिए। नो, अभी नो है, यानी आप अपने पर्सन के साथ कांटेक्ट नहीं करेंगे, ये यूनिवर्स आपसे बोलना चाहते हैं। बाकी इट्स अप टू यू, यूनिवर्स ने आपके ऊपर छोड़ दिया है, जो आपको ठीक लगे आप वो कर सकते हैं, बट बेटर होगा कि जब हमें नो का साइन मिले तो हम उसी पर ही अमल करें। सो कैंसर, इसी के साथ लव रीडिंग तो एंड हो जाती है। अब देखते हैं आपका करियर कैसा रहेगा। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड, जो हमारे कैंसर हैं उनका करियर फर्स्ट हाफ ऑफ जून कैसा रहने वाला है। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड, जो हमारे कैंसर है उनका करियर फर्स्ट हाफ ऑफ जून कैसा रहने वाला है। ओके, नाइट ऑफ स्वॉर्ड, देन वी हैव 6 ऑफ कप्स। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी 2 more cards for the career of Cancer. 5 of sword and then 10 of wand.
ओके, सो कैंसर आपका करियर मुझे कुछ इस टाइप से दिखाई दे रहा है कि आपके करियर में मुझे अप्स एंड डाउन्स बहुत दिखाई दे रहे हैं। कई बार चीज़ें बहुत अच्छी हो जाती है, कई बार चीज़ें थोड़ी सी स्मूथ रहती है और कई बार फिर कुछ ऑब्स्टेकल्स, फिर कुछ परेशानियां आती हैं। लेकिन इस टाइम पे मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ ऐसे पर्सन हो सकता है आपके, जो पास्ट में जिनके साथ बातचीत आपकी होती थी लेकिन अब नहीं होती है कांटेक्ट, ऐसा कोई पर्सन आपको कांटेक्ट बैक कर सकता है और वो आपके लिए कोई ऑफ़र लेके आ सकता है जो आपके करियर को स्पीड अप करने में हेल्प करेगा। आपको ऐसी एनर्जी में आना है, विन एट ऑल कॉस्ट, हर हाल में जीतना ही है, फिर कितना ही बर्डन रहे, कुछ भी रहे, लेकिन मुझे जीतना है, ऐसी एनर्जी में आपको आना है। ठीक है, जो भी ऑब्स्टेकल्स है आपको सोचना है कि मुझे उनको हराते हुए आगे बढ़ना है, मुझे रुकना नहीं है कहीं पर भी, क्योंकि आपकी लाइफ में मुझे दिखाई दे रही कि चीज़ें कभी स्मूथ हो जाती है, फिर कभी परेशानियाँ, कुछ हर्डल्स आ जाती है। लेकिन आपको जैसे देख रहे हैं इस नाइट को, ये स्टॉर्म है, कुछ भी है, लेकिन तेज़ी से आगे बढ़ता जा रहा है। आपको भी ऐसे ही बढ़ते रहना है, तभी आप अच्छे अच्छे ऑफर्स जो है रिसीव करेंगे। और एनर्जी में रहना है आपको ऐसे कि मुझे हर हाल में जीत चाहिए। बर्डन्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अगर आपको कुछ न्यू ऑफ़र आता है तो उसके साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपकी जिम्मेदारियाँ, वर्कलोड भी बढ़ सकता है। लेकिन तब ऐसा नहीं सोचना है कि बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर है, हमसे काम नहीं हो रहा है, नहीं। आपको उसको अच्छे से दिमाग का सही से इस्तेमाल करके प्लान आउट करके चीज़ों को करना है, ताकि आपका बर्डन, आपको ज़्यादा बर्डन ना लगे और आराम से काम भी हो जाए। तो आपके करियर में मुझे मिक्स्ड एनर्जी दिखाई दे रही है। थोड़ा सा प्लानिंग को सही से किया करें अपने करियर में, जब भी कुछ वर्क करें तो प्लानिंग में मुझे कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो है गड़बड़ी नज़र आ रही है। थोड़ा सा प्लान सही से करें तो आपको ना बर्डन नहीं लगेगा, करियर में रिलैक्स्ड होकर आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, सो इसी के साथ कैंसर मैं करती हूँ रीडिंग को एंड। मिलूंगी आपके साथ सेकेंड हाफ ऑफ जून की रीडिंग के साथ। तब तक खुश रहिए, खुशियाँ ही बांटिए। टेक केयर, बी पॉजिटिव, स्टे हेल्दी, मे माई बाबा जी ब्लेस यू। टेक केयर एंड बाय बाय।